हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ की प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया है। तो पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 6 इंच, आर्म होल है हमारा 6 इंच, चेस्ट है हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5, कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 1.5 इंच ले रही हो, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और आर्मोल का शेप देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हम हुकाई के लिए पहले आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। अब देखिए इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें हम राउंड शेप बना देंगे। अब देखिए यहाँ से नीचे से हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। थोड़ा ऊपर से हमें 3.25 इंच पे निशान लगाना है। टक्स पॉइंट है वो हमारा है 10.5 इंच। इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए इस स्केल से हम इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच का हम टक्स लेंगे और 2 इंच सीधी इस तरीके से लकीर कर लेनी है और यहाँ से हम इस तरीके का शेप देंगे। अब देखिए हमें यहाँ से इस तरीके से इसको भी यहाँ से शेप देना है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने 2 इंच का टक्स लिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। अब आधा आधा इंच हमें यहाँ पे दोनों में सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट था वहाँ से हमें एक टक्स लेना है इस तरीके से। 3 पॉइंट जितना मार्जिन लेकर हम इस टक्स को लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप वीडियो देखते हैं पर प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। जो प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे हम बाद में कट करेंगे। तो ये देखिए पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। स्लीव्स की लंबाई ये 5, उसमें 1 इंच मिलाया है 6, तो 6 इंच की हम स्लीव्स लेंगे। तो ये देखिए हमें 6 इंच की स्लीव्स है और इसकी चौड़ाई हमें 10 इंच रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे इसकी। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें 1.5 इंच मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम छोटा सा यहाँ पे कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन करके हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर से फोल्ड कर लेना है और दूसरा शेप दे देना है यहाँ से। अब इस शेप को हम कट कर लेंगे, ये हमारे फ्रंट में आएगा। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे पार्ट सिलाई करके अस्तर के साथ अटैच कर लिए हैं। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे बराबर में और पिन लगा लेंगे जिससे कटिंग करते वक्त हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से देखिए मैंने पिन लगाई है, आप देख सकते हैं। अब जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे हम कट करेंगे। तो ये देखिए कट हो चुका है। अब सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, इस तरीके से रखना है। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई करनी है।
इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम टक्स लेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे। 3 पॉइंट जितना मार्जिन लेकर हमें टक्स लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को पलट लेंगे, पट्टी की किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इस वाली पट्टी को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करना, जहाँ तक हमने सिलाई करी है वहाँ तक हमें फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। ये हमारी आई की पट्टी है, इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी हुक आई की पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी लेनी है, इसे ऊपर की तरफ से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से अरेबिक पट्टी लेनी है, डबल फोल्ड करना है और उसे गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। पट्टी में हम यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी आप गले पर पट्टी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे गले पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमें बना लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा गला भी इसी तरीके से बना लिया है। तो ये देखिए मेरे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच। गले की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें स्क्वायर वाला गला बना रही हूँ। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान दूसरी साइड छप जाए। उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। 2.5 इंच पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हम अस्तर को रख लेंगे। नीचे की तरफ से पहले हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए जो हमने गले का शेप बनाया है उस पर हमें सिलाई करनी है। अब हमने डोरी का निशान लगाया था, वहाँ बीच में हम डोरी रख लेंगे इस तरीके से और सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे तो इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें टक्स लेना है। इसकी लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम टक्स ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर इस तरीके से दोनों पार्ट को रखने के बाद हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए शोल्डर को पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव्स को अटैच करेंगे तो इस तरीके से हमें शोल्डर को रख लेना है। अब बी सेंटर से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर स्लीव्स को रख लेंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई करेंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर।
अब हम आधा इंच का मार्जिन लेकर दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। देखिए फिर हम एक बार फिर से सिलाई कर लेंगे इस पूरे स्लीव्स पर। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी स्लीव्स अटैच हुई है, आप देख सकते हैं। अब देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसकी किनारी पर फिर से सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में हम कर लेंगे। अब देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये पहले हम कमर का निशान लगा लेते हैं। हमारी कमर का चौथा भाग है 9.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग है हमारा 10.5 इंच। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 7.5 इंच। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम निशान लगा लेंगे। कमर है हमारी 9.5 इंच, चेस्ट है 10.5 इंच। इसको हम मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 7.5 इंच। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज की फिटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।